तो जैसा कहा कि हम लोगों को आज के इस क्लास में शुरू करना है फंक्शंस। रिलेशंस पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले क्लासेस में, थ्योरी समझा, उस पर बेस्ड क्लास के क्वेश्चंस लगाए, उस पर बेस्ड आपके जो बुक के क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के, उनको वन बाय वन लेकर के सॉल्व करवाया। अब आज बारी है हमारे फंक्शन चैप्टर की। तो रिलेशन यदि बढ़िया है तो फंक्शन को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फोकस लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो जरा स्लो रहना तुम, ना तो आप आपाधापी करना, ना मैं जल्दबाजी में रहूंगा। ये इंट्रो अच्छा हुआ नहीं कि अगले क्लास में मेरे साथ आप क्वेश्चंस लगा रहे हो। चलिए, सब लोग तैयार ही हैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है बच्चों हम लोगों को? और कहा था इसी बारे में बात कर रहा था मैं, फिर क्या होगा ना, मैं हो जाऊंगा डिस्टर्ब। मुझे लगेगा ये तो उससे बात कर रही है, वो तो उधर कुछ बोल रही है। तो रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा। ओके, सबसे पहली बात, फंक्शन जो है वो और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि यदि रिलेशन पढ़कर आ रहे तो 90% चीजें रिलेशन वाली एप्लीकेबल होगी, 10% जो बदलाव है हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो एक तो बात है कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, है ना। इसको लॉजिकली हम लोग पहले भी सुन चुके होंगे, है ना, कि आपके बड़े भैया या बड़ी दीदी के लिए कई रिश्ते आते हैं, है ना, या रिश्तों की बात होती है, किसी से यहाँ पे बात नहीं बन पाई, किसी से वहां बात नहीं बन पाई, कोई एक फैमिली होती है जो आपको अच्छी लगती है, उस फैमिली को आपकी फैमिली अच्छी लगती है ना, और दोनों तरफ से सारी चीजें ठीक रहती हैं। अब वो जो रिलेशन बना वो फंक्शन में चेंज हुआ, हल्दी मेहंदी संगीत और फिर शुभ विवाह और प्रीति भोज, संध्या 7 बजे से आपके आगमन तक, है ना, ये सब कुछ फंक्शन में बदल जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो फंक्शन है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब सुनना अच्छे से सुनना, ध्यान से और गौर से। सपोज कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जब खुले तौर से आपसे ये कहा जा रहा कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तो हमें इसको समझने के लिए भी एग्जाम्पल के लिए रिलेशन लेना पड़ेगा, और उसमें स्पेशल बात क्या है वो करनी होगी। तो अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट, लेकिन शर्त क्या है वो देखना, इफ every element in set A and only one image in set, यही कहानी, यही बात आपसे डिस्कस करनी है कि यदि सेट ए है और सेट बी है, समझने के लिए थोड़ा थोड़ा बाजू में ऐसा कुछ कर ले। ये सपोज करो हमारे पास सेट ए है बच्चों, और ये क्या है, सेट ए के मेंबर्स 1 2 और 3,
और सेट बी के मेंबर्स 4, 5, 6 और 7 and consider a relation R from set A to set B. और अभी नहीं पता कि कौन सा रिलेशन है। जब हम लोग रिलेशन चैप्टर में थे उसका इंट्रो लिया था, फिर क्वेश्चंस लगा रहे थे बुक से, तो वो कई बार रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते थे कि कैपिटल आर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज एन इवन नंबर, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस तरह से बात होती थी। तो हमें समझ में आता था कि सिर्फ उन्हीं को रिलेट करना है जिसमें ए और बी को ऐड करने से इवन नंबर आता हो। अभी नहीं पता, अभी बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा रिलेशन है, क्या है। बस मैंने क्या किया है वो समझो। इस 1 को 5 के साथ और ऐसे एरो डायग्राम से अटैच कर दिया। इसका मतलब है कि 1 इज रिलेटेड टू 5 और 2 इज रिलेटेड टू क्या 6। और थोड़ी सी बात, इसमें जो चीजें होती है x का वैल्यू पुट करने पर fx मिला करता है, वो हमारा इमेज होता है। मतलब 1 का इमेज कौन है 5, 2 का इमेज कौन है 6। उल्टा बोलो, 5 का प्री इमेज कौन है 1, 6 का प्री इमेज कौन है 2। अब डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब तो बीते हुए चैप्टर में था। तो तुम बोलोगे इमेज और प्री इमेज वहां नहीं आया था, क्लास 11 में आया था। क्लास 11 में आपने इमेज, प्री इमेज, ये सब कुछ देखा था। डोमेन, रेंज वगैरह उस वक्त भी था। अच्छा, फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि ये कोई एक रिलेशन है तो क्या इसको फंक्शन कहेंगे? किसी रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए या इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ए का पहला एलिमेंट कौन 1, दूसरा एलिमेंट कौन 2 और ए का तीसरा एलिमेंट कौन। बी के एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6 और 7। इस तरह से एरो अटैच करने का मतलब क्लास 11 में पढ़ा था हम लोगों ने। इस तरह से एरो अटैच करने का मतलब है कि 1 इज रिलेटेड टू 5, 2 इज रिलेटेड टू 6। दूसरे तरीके से 1 का इमेज 5 है और 2 का इमेज 6 है। अब सवाल आता है कि ये जो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, क्या हम लोग इसे एक फंक्शन कहेंगे? और बता रखा है आपको कि ऐसे चैप्टर में हम लोग हैं जिसका डे टू डे लाइफ से कोई एग्जाम्पल नहीं मिल पाता है। इसका कोई लॉजिकल एग्जाम्पल शायद मैं दे ना सकूं आपको। इसमें जो है इसी लैंग्वेज में समझना होता है, बच्चों के लिए यही टफ हो जाता है। फिर भी जब जरूरत होगी और कुछ दिमाग में आएगा तो बात रख दूंगा। फिलहाल आपको बताना चाहता हूं कि ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं, नॉट अ फंक्शन। वजह सुनना, वजह सुनना। वजह है कि इन्होंने कहा था एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो 1 का, ये जो सेट ए का एलिमेंट है 1, इसका वन एंड ओनली वन इमेज है। वो कौन है 5। कहां पे है सेट बी में। बहुत अच्छी बात, इससे हमें थोड़ी हिम्मत मिली कि ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है।
जब 2 को चेक किया, 2 को चेक करने चले हम लोग, 2 का भी वन एंड ओनली वन इमेज बी में मिल रहा, दैट इज 6। लेकिन 3 की बात करो, इसका तो कोई इमेज ही नहीं है। और यहां पे इन्होंने क्या कहा, सेट ए के हर एलिमेंट का कुछ इमेज होना चाहिए सेट बी में। क्या हर एलिमेंट का कुछ हुआ? 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, लेकिन 3 का तो इमेज ही नहीं है। 3 हैज नो इमेज, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ बच्चों। मत सोचो कि इसको मैं 50 बार पढ़कर और समझाने वाला हूं, एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे आप। ये पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिया जो फंक्शन नहीं है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो दूसरा एग्जाम्पल भी चाहिए होगा हमें। जब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, तीसरा एग्जाम्पल लेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, चौथा एग्जाम्पल लेंगे फिर पढ़ेंगे, तब जाके ये समझ में आएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन है आवाज दीजिए, यहां तक ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो इस बार ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें किसी को खाली नहीं छोड़ेंगे, तब देखते हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन हम तुम समझ पा रहे हैं या नहीं। थोड़ा थोड़ा सुनो बात। ये रहा हमारे पास, फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। फिर से इसको क्या कहा, सेट ए, फिर से इसको क्या कहा, सेट बी, फिर से इसके एलिमेंट्स है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, ले लो कोई हर्ज नहीं, 6 तक ही लिया ना। चलो अब ऐसा करो, 1 जो कि सेट ए का एक एलिमेंट है, कहा इसका इमेज कौन है, 4। 1 को 4 से बाई एरो आपने टच करवाया, मतलब 1 का इमेज कौन हो गया हमारा, 4। अच्छा, 1 को ही 5 से अटैच कर दिया, 2 को 6 से कर दिया, इसको एक 7 ले ही लो बच्चों, एक 7 आप इसमें ले लो। चलो देखो तो क्या ये रिलेशन अब एक फंक्शन हो सकता है? मेरे हिसाब से तो हाँ, क्योंकि एवरी एलिमेंट कह रहा था पीयूष, एवरी एलिमेंट। तो देखो इस बार 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है और 3 का भी इमेज है, कोई खाली नहीं रहा। लेकिन ये तो आधा डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए, ये तो आधा हुआ, एवरी वाली शर्त तो ये पूरी कर चुका है। ये देखो 1 का भी कुछ ना कुछ इमेज, 2 का भी कुछ ना कुछ इमेज और 3 का भी कुछ ना कुछ इमेज। दूसरे टुकड़े पे चलो, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। बहुत अच्छी बात, इस बात पे ये खरी उतर गया। 2 जो कि सेट ए का एलिमेंट है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बन रहा कौन, 6। 3 ये सेट ए का एलिमेंट है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बन रहा क्या, 7। गुंजन ठीक है, लेकिन 1 को देखो जरा, 1 का वन एंड ओनली वन इमेज नहीं है, 1 का इमेज 4 भी है और 1 का इमेज 5 भी है। तो ये हमारा नॉट अ फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्यों है?
सिंस 1 जो कि कहां से बिलोंग कर रहा, सेट ए से, हैज कितने इमेजेस, 2 इमेजेस इन बी। जबकि ये कह रहा नहीं, ये कह रहा अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यहां तो वन को एक से ज्यादा इमेजेस होंगे। नहीं बात आ रही है? थोड़ी थोड़ी 50% भी आ गया तो क्लास सक्सेसफुल, उससे ज्यादा हुआ दैट मीन्स आप मेहनत से समझ गए। आप लोग आवाज दो बच्चों, यहां तक ठीक है? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अमर अगला एग्जाम्पल देखना। ए और ये रहा फिर से सेट। सेट ए के एलिमेंट्स क्या लो फिर 1 2 3, चलो 4 5 6 7। पिछली बार 7 नहीं लिया था, पछताए हम लोग, ले लिया 7। बाद में लिया था ना, फिर उसको लेना पड़ा। वन का इमेज 5 दिखा दिया, 2 का इमेज 4 दिखा दिया, 3 का इमेज 6 दिखा दिया, 7 किसी का इमेज नहीं है, छोड़ो। अब वापस आते हैं डेफिनेशन में। अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element in set A, देखो तो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स शामिल हो चुके हैं? 3 कोई बचा तो नहीं? अच्छा, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। वन का एक अकेला इमेज है 5 सेट बी में, 2 का एक अकेला इमेज है 4 सेट बी में, 3 का एक अकेला इमेज है 6 सेट बी में। 7 किसी का इमेज हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट ए में कोई खाली नहीं रहना चाहिए और सबका सिर्फ एक एक ही इमेज। क्या अब आप इसको फंक्शन कहेंगे? हाँ, क्या अब आप इनको फंक्शन कहेंगे? Yes, sir. गुड, तो इसको कहेंगे ये एक फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। जिया को मुश्किल, सेजल को बोलो, तो फिर किसको? स्वर्णा को, कृति, बॉयज में से किसी को? क्या आपको गुंजन मुश्किल है कुछ कि ठीक है अभी तक? क्या आप इस बात की गारंटी लेना चाहोगे कि अगला एक और एग्जाम्पल दीजिए और वो हम लोगों पर छोड़ दीजिए, ये पहचानना कि वो एक फंक्शन होगा या नहीं होगा? क्या आप ऐसा चाहेंगे बच्चों? Yes, sir. चलो आओ देखते हैं। ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। फिर से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7।
कोई तो होगा जो कहना चाहता होगा कि है ये फंक्शन। एक अभय कहना चाह रहे और एक राम। ओके, आप में से बेटा कोई? No, sir. ठीक है, तनु कह रही है, परिधि भी कह रही है, अमित भी कह रहे हैं, सुभाष भी, निखिल भी, और अतीत कह रहे हैं कि नहीं। गुंजन क्या कह रहे हैं? ठीक। और यहां तनु कहना चाह रही थी, सुनो जरा, सीधे डेफिनेशन पे पहुंचो वापस, क्योंकि देखो खेल बड़ा खेलना है। अभी तो आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, अभी तो इस पर पूरा खेल बाकी है। अब फंक्शन में ही कंफ्यूजन रहेगा तो इसके टाइप्स को कैसे समझेंगे? चलो देखना जरा, सुनना जरा। एवरी एलिमेंट इन सेट ए, क्या आधा टेस्ट पास कर गया? ये आधा पास कर गया। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, क्या 3 का एक अकेला इमेज 6 है? अब आपको कंफ्यूजन कहां हो रहा है कि इन दोनों का सेम इमेज है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि 1 है तो इस 1 का वन एंड ओनली वन इमेज क्या है? 5। एक से ज्यादा इमेज तो 1 का नहीं दिखा रहे हम लोग। 2 है, 2 का भी वन एंड ओनली वन इमेज कौन है? 5 है। मतलब ये पॉसिबल है कि दो अलग अलग चीजों का सेम इमेज हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? यदि 1 से पूछो कि तुम अपना इमेज बताओ तो वो 5 बताएगा, 2 से पूछो कि इमेज बताओ तो भी 5 बताएगा, 3 से पूछो कि इमेज बताओ कि वो 6 बताएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता 4 और 7 किसी का इमेज है कि नहीं है। तो यहां पे भी मेरे हिसाब से ये एक फंक्शन है। अब आप इसको देखो, सोचो, उसके बाद बातचीत करो, क्योंकि हमें तो अभी और बातचीत करनी और डिस्कस करना है इस पर। एक काम करो, ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसको छोड़ दो। ये फंक्शन ही नहीं है, इसको भी छोड़ दो। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। इन दोनों को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि कोई एक फंक्शन है, इसको लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर 1,5, 1 इज रिलेटेड टू 5। सुभाष ध्यान दीजिए, 2,4 लिख सकते हैं क्या ऑर्डर्ड पेयर, और 3,6 लिख सकते हैं। मैं फंक्शन की एक और पहचान बताने वाला हूं, बुक्स में भी लिखा रहेगा, बट बहुत सारी चीजें उलझा दी जाएंगी, उसी से बचना है। अच्छा, इसको भी यदि लिखते, ये तो इसको लिखा ना, तो इसको लिखा, यदि इसको लिखते हम लोग, तो f कोई फंक्शन है जिसके ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 1,5, 2,5 और क्या 3,6। अब जो बच्चे पिछले क्लास में थे उनसे है मेरा सवाल, जब रिलेशन पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते थे, और हम लोग कैलकुलेट करते थे डोमेन और रेंज। डोमेन किसको कह रहे थे? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द गिवन रिलेशन। तो जरा सोचो, यदि आप इसका डोमेन पता करना चाहते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन 1, 2 और 3, इसमें भी आ जाओ। यदि आप डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना चाहते हैं तो 1, 2, 3 सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी बात चल रही है।
ओके, इसका मतलब फंक्शन में 3 बातें हो गई। अभी तक तो सिर्फ 2 बातों को सोच रहे थे हम लोग। पहली बात थी कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ये 2 बात वहां थी कि सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और हर एलिमेंट का कितना, सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। एक वो सीखा। दूसरी बात ये सीखने में आ रही है कि जब फंक्शन का आप डोमेन निकालते हैं तो क्या आ गया हमारा यहां पे 1 2 3। क्या आ चुका है 1 2 3। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास कोई एक रिलेशन है बच्चों, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, तो हम लोग उसे फंक्शन कहेंगे। अ रिलेशन आर इक्वल टू दिस मच इज अ फंक्शन इफ डोमेन ऑफ रिलेशन आर इक्वल्स टू, पूरा का पूरा क्या हो जाए, सेट ए। कुछ भी ना बचे, सेट ए के सारे मेंबर्स डोमेन में आ जाए, तब हम लोग ये बोल सकेंगे कि वो जो दिया हुआ रिलेशन था वो रिलेशन नहीं बल्कि फंक्शन भी है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बट नॉट एज टफ एज यू थिंक। आपको बस पेशेंस चाहिए, थोड़ा पेशेंस का लेवल अच्छा होना चाहिए। और जिस बात को आपके टीचर रिपीट कर रहे हैं ना, जिस बात को आपके स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर या यूट्यूब चैनल के कोई टीचर रिपीट कर रहे हैं, वो बात आपको भी रिपीट करनी होगी। और यहां मजबूरी की सबसे बड़ी वजह बता चुका हूं कि लॉजिकली इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बहुत रेयर ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, वरना बेहतर है कि आप इसको इसी तरह से समझ के चले। फिर तो क्वेश्चंस आएंगे तो वो अपने आप में वो एग्जाम्पल ही तो होंगे। जो क्वेश्चंस लेंगे वो एग्जाम्पल ही हो गए, बड़ी बात क्या है। अच्छा, ये फंक्शन नहीं था ना, ये फंक्शन नहीं था। कब नहीं था, जब आपने किसी एक मेंबर के 2 इमेज दिखाए थे तो कहा था कि फंक्शन नहीं होगा। हाँ, क्योंकि एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यहां पर एक एलिमेंट के 2 इमेजेस हो जा रहे थे, नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसी ही मिलती जुलती बात यहां पे आई। यहां पे क्या था, 2 अलग अलग एलिमेंट्स थे सेट ए और दोनों के सेम इमेज हुए, तो कहा कि ये एक फंक्शन है। और इन दोनों को छोड़ दे तो 1 का 1 से, 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 मतलब ऐसा केस भी यदि हो तब भी ये पहचान है किस बात की, कि ये फंक्शन है। यानी फंक्शन होने के 2 3 4 पहचान आपके पास आ चुके हैं बेटा। पहली बात जो इसका डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन, कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। दूसरी बात, यदि किसी रिलेशन का आपने डोमेन निकाला और डोमेन में सारा का सारा ए, पूरा का पूरा ए आ चुका, तो फंक्शन है। और एक और तीसरी पहचान, तीसरी पहचान 1 to 1 रिलेशन है तो फंक्शन की पहचान है, 2 to 1 है तो फंक्शन की पहचान है, लेकिन 1 to 2 ये यदि रहा तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता।
यदि हाँ बोलोगे तो मैं आगे चलूंगा। इसका मैं चाहूंगा कि आप नोट मत करना, एट द एंड ऑफ द क्लास हम लोग स्क्रीनशॉट सॉरी क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है वो आवाज दीजिए बच्चों, प्लीज प्लीज Yes, आवाज दो, ठीक है? yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात। बबीता क्या सोच रही है आप? कुछ भी नहीं तो कुछ सोचो। कुछ सोचो, सुनना अच्छे से। अब मैं टॉपिक बदल रहा हूं, तुम बोलोगे सर अभी फंक्शन पूरी तरह से नहीं समझे, कुछ और एग्जाम्पल चाहिए, कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन वो छोड़कर मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस में लेके चल रहा हूं। वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इस तरफ। जबकि आपके मन में अभी भी डाउट है कि व्हाट इज अ फंक्शन, लेकिन राहत इस बात की है कि 4-5 बातों को आप कंट्रोल में ले चुके हो कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये सीखा। दूसरी बात सीखने को मिली, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ डोमेन ऑफ आर इज कंप्लीटली सेट ए, ये भी बात हो गई। तीसरे में सीखा, 1 to 1 यदि रिलेशन है हर जगह तो फंक्शन होगा, 2 to 1 है तो फंक्शन होगा, बट 1 to 2 है तो फंक्शन नहीं होगा। ऐसी बात हुई थी, नहीं समझे? सुनना, हैशटैग या कंक्लूजन, कोई एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जब उसको बात नंबर 1 पता चली है, बात नंबर 1 पता चली है कि डोमेन ऑफ इज इक्वल्स टू सेट ए, तो ये पहचान है किसी रिलेशन के फंक्शन होने का। दूसरी बात, यदि उसका कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से, इस सेट ए का कोई एक एलिमेंट है वो सेट बी के किसी एलिमेंट से ऐसे रिलेटेड हो, तो कह सकते हैं ना कि ये एलिमेंट का इमेज ये हो गया। तीसरी, एक सिंगल एलिमेंट है सेट ए में और इसके दो दो इमेज हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। यहां तो ए में मौजूद इस एलिमेंट के दो दो इमेजेस हैं, यदि ऐसा दिखा तो फंक्शन नहीं। और बात क्या पता चली हमें कि दो एलिमेंट है सेट ए में, सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो सकते हैं, तो ये फंक्शन होने की पहचान, ये फंक्शन होने की पहचान, ये फंक्शन होने की पहचान और ये फंक्शन नहीं होने की पहचान। मैं बात कर रहा हूं कंक्लूजन्स की। कहा जितना पेशेंस रखेंगे आप और मैं, हम दोनों, उतना अच्छे से आप फंक्शन के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और पहली क्लास में 50% का कनेक्शन यदि है तो ये बहुत गजब की बात है। मैं सिर्फ 50% की बात कर रहा हूं, उसके बाद देखते फिरेंगे। आगे सुनना, बात करते हैं अब हम लोग, बात करते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन की, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं।
नंबर 1, पहला टाइप होता है वन फंक्शन। तो ठीक है, इसका नाम दिया वन फंक्शन, लेकिन हम लोगों को ये तो नहीं भूलना चाहिए कि ये पहले फंक्शन है, बाद में ये वन फंक्शन है। मतलब फंक्शन की जितनी शर्तें थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, डोमेन उसका क्या होना चाहिए, सेट ए होना चाहिए, इसको इसको ऑबे करना चाहिए, इसको ऑबे नहीं करेगा। वन फंक्शन की हम लोग बात करें, क्या हम सब मेंटली फिट तैयार? ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है वो तैयार हैं अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, इसमें होता है पहचान यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज। इन सेट बी, यही पहचान, यही नई बात है। तो यहां से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो बात पुरानी है। लेट मी राइट, a relation from set A to set B is called a one function if every element in set A has a unique and distinct image in set B। यूनिक मतलब ऐसा जैसा दूसरा कोई ना हो, जैसे कि तुम सब, जैसे कि मैं। हम लोगों से बेहतर लोग हो सकते हैं दुनिया में, हम लोगों से खराब भी हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल तुम जैसा या बिल्कुल मुझ जैसा दूसरा दुनिया में किसी की औकात नहीं कि हो के दिखा दे, चाहे लुक वाइज हो या मेंटल एबिलिटी के लायक। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आप में है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, इंडिविजुअल है, बिल्कुल अलग से। तो यूनिक के साथ साथ कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट, मतलब आप इसको पढ़ो और मन ही मन इसको आप पहले एग्जाम्पल सोचो पहले, फिर हम लोग मिलकर एग्जाम्पल लेंगे। बच्चों आप भी देखो सोचकर। सारे बच्चे मौजूद हैं? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। चलें, एग्जाम्पल कुछ सोचा? चलिए आइए देखते हैं जो आप सोच रहे थे वो टैली कर रहा है या नहीं। फिर से वैसे ही, ये रहा सेट ए 1 2 3, ये रहा सेट बी 4 5 6 7, 4 5 6 और ये 7। ठीक, ठीक, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल्स बनाएंगे हम लोग इससे। रेडी, तैयार? चलो, 1 को रिलेट करवा दिया है 4 के साथ, 2 को रिलेट करवा दिया है 5 के साथ।
आप मुझे बताएं कि क्या इस फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन बोल सकते हैं? ये फंक्शन ही नहीं है, कैसे? हाँ, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। लो ऐसा भी कर दो तुम, ये तो फंक्शन ही नहीं, क्योंकि 3 का कोई इमेज नहीं है। 3 हैज नो इमेज इन सेट बी। इसलिए तो फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। इसकी तो खेल खत्म। इसको तो 1-1 फन फन तन तन कुछ नहीं बोल सकते हम। कुछ बोलने का मतलब, जो फंक्शन ही नहीं है वो काहे का 1-1 फंक्शन? तो पहली बात ये हो गई कि ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया ये हमारा बिल्कुल नहीं। कौन है? क्लोज टेस्ट, बाद में बात करते हैं। वन 2 का 4 है और 3 का इमेज कौन है? पहला सवाल, क्या ये फंक्शन है? नंबर 1, every element in set A has one and only one image in set B. तो 1 का एक इमेज कौन है? 4। 2 का एक इमेज कौन है? 4। और 3 का इमेज कौन है? 6। फंक्शन तो है, फंक्शन तो है, फंक्शन तो है बच्चों, लेकिन क्या ये 1-1 है? ये सवाल है। आइए चेक करते हैं। आपने तो नो कह दिया, कहा यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, पहले तो सबके एलिमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ इमेज है, फंक्शन तो हो गया। लेकिन जरा देखो तो 1 का भी कौन है? 4। और 2 का भी इमेज कौन है? 4। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, हर किसी को अलग इमेज होना चाहिए। और यहां पर क्या हो रहा है? ये दो लोगों का सेम इमेज। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब नॉट 1-1। फंक्शन तो है, फंक्शन है, लेकिन 1-1 फंक्शन नहीं है। क्या हम सब एग्री करते हैं? क्या आप सब एग्री करते हैं? क्या आप सब एग्री करते हैं बच्चों? Yes, sir. चलो इसको देखें। 1 का ले लिया 5, 3 का 4, 2 का इमेज ले लिया 6 ना, अटक जाता है, ये फिर एक तरफा हो जाएगा सब। क्या 1-1 है? मेरे ख्याल से भी, मेरे हिसाब से भी ये 1-1 है। क्या आप ऐसा सोचते हैं बच्चों कि ये 1-1 फंक्शन है? No, जो बच्चे sir. ऑनलाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर भी हर कोई Yes. सोच रहा है। ओके, बाद में सोचेंगे 1-1 है कि नहीं, पहले देखो कि फंक्शन है कि नहीं। बाद में सोचेंगे कि 1 है कि नहीं, पहले सोचेंगे कि फंक्शन है कि नहीं। एवरी एलिमेंट इन सेट ए, हाँ हाँ, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसका एक इमेज 5 है, इसका एक इमेज 7, इसका एक इमेज 5, 4। इमेज तो है, सॉरी फंक्शन तो है। अब 1-1 होने के लिए किसी रिलेशन को जो कि सेट ए से सेट बी को जोड़ता हो, हम लोग 1-1 फंक्शन कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए। बार बार एवरी एलिमेंट क्या होगा? यदि एवरी छोड़ दिया आपने तो वो फंक्शन ही नहीं है। एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज अ यूनिक एंड डिफरेंट इमेज इन बी। इसका एक यूनिक इमेज कौन है? 5 है। इसका एक यूनिक और अलग सा इमेज कौन है? 7।
इसका एक और अलग सा इमेज कौन है, 4। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 है, ये 1 1 है। एक और एग्जांपल के लिए यहां ले तो रखा है, देख लेते हैं देखने में क्या जाता है। ऐसे मैं मिटाने जा रहा था इसको, छोड़ो हटाओ, अंडू, ठीक है। एक अनार 3 बीमार। एवरी एलिमेंट, हाँ हाँ, ये तो पहली पहचान हो गई फंक्शन होने की। एवरी एलिमेंट को कैसा होना चाहिए, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, सबका अलग अलग। अब 1 का भी इमेज 5 है, 2 का भी इमेज 5 है और 3 का भी इमेज 5 है। तो अलग अलग तो इमेज हुआ नहीं, इसलिए ये भी क्या हुआ, नॉट 1 1। तो ये कौन सा फंक्शन आप देख रहे थे, मैं यहां पर इसका हेडिंग चेंज करता हूं, मैं हेडिंग चेंज करता हूं ऐसे कुछ कि हम लोग एक साथ दो दो फंक्शन पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ लो। हम्म 1 1 फंक्शन एंड उसके साथ साथ चलो यही सीख लो, मैनी वन फंक्शन। आसान सा, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो खुद मैनी वन हो जाता है। A function which is not 1 1 is called many one। तो जो 1 1 नहीं है वो कैसा है, मैनी वन। जो 1 1 नहीं है वो फंक्शन कैसा है, मैनी वन। ये 1 1 है तो मैनी वन नहीं हो सकता है, और ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो ये बात आ गई 1 1 फंक्शन की। A relation from set A to set B is said to be 1 1 function if every image in set A has a unique and distinct image in B। कुछ गलत बोला क्या, if every element in set A has a unique and distinct image in B। तो 1 1 का नाम लिया, साथ साथ मैनी वन फ्री में मिल गया। इसके बाद सीखना है ऑन टू फंक्शन, तो इसका उल्टा इनटू फंक्शन फ्री हो जाएगा। सुन पाए क्या, क्या 50% एक्सेप्ट कर पा रहे, मैं 100 की बात अभी करूंगा ही नहीं, वो तब करना चाहिए हमें जब हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अभी तो दूर दूर कहा, तो किसी भी चीज को आप तब सीख पाएंगे जब उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। जब पहली बार उसका थ्योरी पढ़ेंगे उस वक्त तो सिर्फ आपको बताया जाता है कि ऐसा होता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, इसका ये नाम है, इसको ऐसे बुलाना है, वगैरह वगैरह। जब क्वेश्चन करोगे तो एक ही बात आप जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतनी बार रिपीट होगी और उसको फिर आप सीखा हुआ महसूस करेंगे। एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप सब भी एक बार अच्छे से देख लो बच्चों, फिर हम लोग चलेंगे आगे। मौजूद है सब लोग? यस सर। ओके, वेरी गुड, देखते हैं। फिर कॉल करें उसके पापा, ठीक है।
क्या हम लोग, अब इसको कहना गलत होगा कि ये वन वन फंक्शन पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ लिया, वन वन और मैन्युअल। नंबर थर्ड, ऑन टू फंक्शन, ऐसे कह दे, a function is said to be onto function if every element in set B, देखो थोड़ा उल्टा हुआ है, अब तक लिखा करते थे every element in set A, अभी कैसे लिखा है every element in set B has its pre-image in set A। सेट बी के हर मेंबर को कुछ ना कुछ प्री इमेज हो सेट ए में। क्या इस बात को समझ पाए बच्चों? एग्जाम्पल भी लेंगे, मतलब इससे एक बात निकल सामने आती है, सेट बी को ही तो कोडोमेन कहा करते थे नहीं? इक्वल्स टू क्या हो जाए? रेंज। रेंज क्या होता था? किसी भी रिलेशन में एक्स के जगह जो वैल्यूज पुट करते थे और उनके जो आंसर्स मिलते थे वो सेट बी में मिलते थे, तो डोमेन और रेंज की भी कहानी थी। तो कोडोमेन जो होता है सेट बी होता है और रेंज भी क्या होता है? सेट बी में मौजूद होते हैं। मतलब कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए। मतलब आपके घर यदि 10 गेस्ट आते हैं, 10 गेस्ट आते हैं, तो आप यदि उनको खाना दे रहे हैं तो 10 को देना होगा। ऐसा नहीं ना 9 को लगा दिए बोला आप खत्म। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको वो विशेश्वर जी के दामाद की कहानी याद होगी नहीं? अरे विशेश्वर जी जो फुलेरा गांव में रहते थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो सचिव जी को दिया गया था उनको सारा सिस्टम देखने के लिए, है ना? बताया था। अरे पंचायत सीरीज नहीं देखा आपने? ठीक। तो उसमें एक मिठाई कम पड़ गई थी, दूल्हा फायर हो गया, सबको मिला, उसके बाद फिर मिठाई का डब्बा खोला, ए इधर आओ इधर आओ, रुको 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 अभी मत खाओ। वो उसको बुलाया, बोले क्या है? बोले क्या है? नाश्ता है। क्लिप देखा होगा आपने। बोले क्या है? इसमें तो 4 ही मिठाई है। वहां तो जन्माष्टमी में तो 5-5 मिठाई थी। चांदी के बरक वाले असली मिठाई गायब है इसमें से। नहीं कर सकते आप। जितने गेस्ट हैं सबको खाना या सबको नाश्ता देना पड़े और एक जैसा देना होगा, ठीक है? यहां पर वही बात है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबों का प्री इमेज कुछ ना कुछ सेट ए में होना ही चाहिए। आपसे चाहता हूं और आपसे चाहता हूं कि कहीं कॉपी के पिछले पेज में वही सेट ए में 1 2 3 ले लो, सेट बी में 4 5 6 7 ले लो और कुछ इसका एग्जाम्पल बनाओ तो जरा। अभी के अभी फिर करते हैं बातचीत। रुकूंगा 1 मिनट, वेट करूंगा मैं। सोचो ऐसा क्या करेंगे?
ठीक है, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, देखते हैं ऐसा क्या। हम लोग भी कर चुके हैं क्लास में, हम लोग भी देख चुके हैं उसको, नया एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। यदि किसी फंक्शन में आप ऐसा देखें कि उसका जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल हो जाए। अच्छा, कोडोमेन किसको कहा करते थे, याद है ना आपको, सेट बी को। चलो पिछले स्लाइड में चलो और जरा इन पर दोबारा गौर करो। दोबारा गौर करो, ये रहा इसका कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी होता है ना, और इसका रेंज क्या है, सिर्फ 4 5 6 है। ध्यान से, इन्हीं चारों में ढूंढेंगे कि इनमें से कौन हमारा ऑन टू है कौन नहीं। क्या पहचान था, कोडोमेन किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज। और मेरी बात फिर से सुनो बेटा, यदि इतनी दूर आने के बाद थोड़ा सा माइंड आपका साथ छोड़ने लगा है कि एक ही तरह की चीज आप रिपीट कर रहे हैं सर, तो रिक्वेस्ट है फोकस लेवल बना के रखिएगा, क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो उस वक्त ये पहचान यूं चमकनी चाहिए। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1 1 में, ऑन टू में, इन टू में, चिन टू, पिन टू, मिन टू, कुछ भी रहे, सब आप पहचान सके, देखते ही पहचान जाओ। यदि वैसा नहीं तो साथ में बैठा आपका दोस्त सॉल्व कर पाएगा और आप सिर्फ देखते रहेंगे कि पता नहीं ये भी पागल है, टीचर भी पागल है। एक हम ही ठीक है, सीख तो नहीं पाए लेकिन जाने दो, पागल तो नहीं है कम से कम, ऐसी बात हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। रुक जाओ, क्या पहचान कहा कि किसी भी फंक्शन में आप गौर से चेक करो कि उसका कोडोमेन, आओ देखो इसका कोडोमेन कौन है, पूरा का पूरा सेट बी, सेट बी कोडोमेन पूरा में कौन कौन है बच्चों, 4 5 6 7। इसका रेंज निकालो तो रेंज सिर्फ वही एलिमेंट जो इसमें है, मतलब कौन कौन, 4 5 और 6। तो क्या इस वाले फंक्शन के केस में कोडोमेन और रेंज इक्वल है, कोडोमेन में 4 5 6 7 है और रेंज में सिर्फ 4 5 6। एक मिठाई गायब है। इसमें हमें पता चला कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू क्या, इसलिए ये जो फंक्शन है हमारा ये क्या है, नॉट ऑन टू। और जो ऑन टू नहीं होता है वो इन टू होता है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए जो आपने लिखा है यहां पर ऑन टू फंक्शन लिखा है, उसके साथ साथ इनटू फंक्शन की भी बात करें। वापस पीछे आ जाओ, जरा इसकी बात करो, इसकी बात करो। क्या इसमें कोडोमेन 4 5 6 7 है, हाँ है, लेकिन इसका रेंज क्या है, सिर्फ 4 5 6 है, 7 फिर कट के निकल गया। अच्छा 5 को छोड़ा है ना, इसका भी कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, इसलिए नॉट ऑन टू। इसमें आ जाइए, इसमें तो पूरा डब्बा, सिर्फ डब्बा पकड़ा दिया। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, क्या लिखेंगे इसमें भी, कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज,
देखते जाइए प्लीज, कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, क्योंकि इसका कोडोमेन 4 5 6 7 और रेंज क्या है, सिर्फ 5 है, इसलिए नॉट ऑन। कौन बच गया, ये भी नहीं है, बिल्कुल। इसमें आते हैं जरा, इसमें क्या है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज। इस केस में इसका कोडोमेन 4 5 6 7, लेकिन रेंज क्या, 4 5 और 7, देयरफॉर नॉट ऑन टू। चलेगा। और जो ऑन टू नहीं होते वो क्या होते हैं, इन टू होते हैं। जरा टाइम देखिए कितना हुआ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नॉट ऑन टू होने की वजह से, नॉट ऑन टू होने की वजह से आप इसको क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे। हाँ, अरे हाँ, कौन सा वाला था, ये तो फंक्शन ही नहीं था, ये तो फंक्शन ही नहीं था, इसको क्यों चेक करवाया आपने। हाँ लेकिन आपको मना करना चाहिए था। ठीक है, इसको तो चेक ही नहीं करना था। जो फंक्शन ही नहीं है वो ऑन टू इनटू कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये तो सिंपली का फंक्शन हो गया, इसको तो खैर छोड़ ही दो। और बाकी चीजों में आप देखो, जब जब कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है तो ऑन टू होगा, और यदि ऐसा नहीं तो फिर नॉट ऑन टू, और जो ऑन टू नहीं है उसको क्या कहेंगे हम लोग, इन टू। देखा, अच्छा रुक जाइए। क्या आप सब मौजूद हैं बच्चों, Yes, sir. चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। एक चीज लास्ट में सिर्फ आप ऊपर ऊपर देख लो, एक और चीज, कौन कौन से टाइप के फंक्शन की बात हम लोग कर चुके हैं, कर चुके हैं वन वन फंक्शन की और ऑन टू फंक्शन की भी बात कर चुके हैं। वन वन फंक्शन का एक और नाम है बेटा, इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जब आप अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ, ये सब वर्ड्स आएंगे, ये जो वर्ड्स है ये बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। अच्छा, एक और चीज क्या देख लिया था हम लोगों ने, ये तो एक बात ध्यान रखनी थी, एक और बात, कोई फंक्शन जो नॉट वन वन है वो कैसा कहलाता है, मैनी वन। और कोई फंक्शन है जो नॉट ऑन टू है वो कहलाता है क्या, इनटू फंक्शन। ठीक है, जितनी बात यहां पे हो चुकी है, मुझे आज के क्लास में इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी। क्यूआर स्कैन कर लीजिए, नोट करने की जरूरत नहीं है, क्यूआर स्कैन कर लो और उसके बाद फिर हम लोग सीधे अगले क्लास में क्वेश्चंस लगाएंगे। जो थ्योरीज थी सब डिस्कस करें हम लोग, थोड़ी बहुत बात और है वो अगले क्लास में दिखा जाऊंगा।
QR स्कैन कीजिए, पूरा आ जाए। ठीक है, कर चुके हैं हम लोग। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू।